आप देखो, आपको 1 मिनट में आपको याद करवा दूंगा, बस 1 मिनट दो मेरे को, बस अभी देखो आप जादू। 10th क्लास में अगर आप अभी सीरियस नहीं होगे तो बाद में प्रॉब्लम आने वाली है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी, और आपकी जो स्टडी है काफी अच्छी चल रही होगी। और मैं आपसे फिर से मिल रहा हूँ ऑन अमेजिंग टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज स्टूडेंट इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, उसको कैसे याद किया जाए, और साथ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। काफी शॉर्ट वीडियो है तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, कि एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है स्पेशली फॉर 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स। और माय डियर स्टूडेंट, देखो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे सो दैट हमें अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं जब हम ज्यादा करते हैं तो हमें अच्छे समझ में नहीं आता है, जब हम थोड़ा करते हैं, एक चीज पे फोकस करते हैं, वो इतना बेस्ट होता है कि हमें उसको बाद में बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। हम क्या देखते हैं, हम वन शॉट देखते हैं और पूरा मतलब एक बार में करने की सोचते हैं। बट स्टूडेंट मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ थोड़ा थोड़ा करो सो दैट आपका बेस्ट रहे उसमें। और स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम की फेवरेट रिएक्शन है, तो इसलिए ये मेरी भी फेवरेट है। तो हम पूरा अटेंशन के साथ में आज इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं इन द डिटेल। और आज के बाद में आपको इस टॉपिक को फिर से उठाने की, फिर से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज। ठीक है, करें टॉपिक को स्टार्ट। तो नाउ स्टूडेंट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो स्टूडेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसका मतलब होता है हटाना। क्या होता है? हटा देना। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? हटा देना। मतलब कि स्टूडेंट ऐसे हमारी कुछ रिएक्शंस होती है जिसमें कोई एक चीज दूसरी चीज को हटा देती है। मैंने क्या कहा? फॉर एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट मैंने कहा हमारे पास ये एक पूरा क्या है? मॉलिक्यूल है। पूरा हमारे पास ये क्या है? कि मॉलिक्यूल है। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो और वीडियो को आराम से देखो। मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन हो रही है सी के साथ में। किस मॉलिक्यूल के साथ में हो रही है? सी के साथ में। अब सी ने कहा भाई मैं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं। मैं क्या हूं? ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं। और जो ए है ना, वो क्या है? वीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब एक बात बताओ मेरे को, जब हमारी एक स्ट्रॉन्ग स्पीसीज वीक स्पीसीज को क्या हटा सकती है? क्या स्ट्रॉन्ग वाली वीक को हटा सकती है? हाँ बिल्कुल हटा सकती है। जब ये सी स्पीसीज चाहती है कि मैं इसके साथ फ्रेंडशिप कर लूं, बी के साथ फ्रेंडशिप कर लूं, बट यहाँ पर ए ने ऑलरेडी फ्रेंडशिप कर रखी है, तो ये सी वाली क्या करेगी? पहले ए को हटाएगी और फिर इसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सी वाली यहाँ पर जाएगी, ए को यहाँ से हटा देगी और खुद यहाँ पर आके लग जाएगी और ए को कर देगी फ्री। भाई कहता है तू फ्री हो जा, अब मेरे को फ्रेंडशिप करने दे। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या बनाएगा? ये बनाएगा हमारा बी सी, और यहाँ से ए मॉलिक्यूल हमारा फ्री हो जाएगा। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्पीसीज वीक स्पीसीज को क्या कर देती है? हटा देती है। ये हमारा था स्टूडेंट बेसिक एग्जांपल। अब आगे और एग्जांपल हम देखेंगे। देखो जैसे मैं कहता हूं कि आयरन है हमारे पास, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, सॉलिड होता है हमारा। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसकी रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ में। किसके साथ में हो रही है? कॉपर सल्फेट के साथ में। स्टूडेंट देखो ये रिएक्शन आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, अपनी छोटी क्लास में 8th क्लास में पढ़ी होगी। काफी फेमस एग्जाम्पल है हमारा ये। स्टूडेंट हमारा एक्वस होता है। एक्वस मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है पानी के अंदर में। कॉपर सल्फेट हमारा पाउडर आता है, उसको पानी में घोला हुआ है, उसका सॉल्यूशन बना रखा है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा? एक्वस लिखा। अब जो आयरन है ना, वो क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो कॉपर है वो क्या है? वो वीक है। कॉपर क्या है? वीक है। अब आयरन कॉपर के पास जाएगा, कहेगा भाई अब तू यहाँ से हट ले, अब मेरे को फ्रेंडशिप करनी है। तो स्टूडेंट फिर क्या होगा? ये यहाँ पर आएगा, ये इसको हटा देगा, तो ये आयरन सल्फेट बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा? कॉपर, जो सॉलिड में निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो माय डियर स्टूडेंट, आपको क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाहता हूँ? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता क्या है? हटा देना। क्या कर देना? हटा देना। कौन हटाएगा? एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीसीज वीक को हटाएगी, और उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखो भी, ठीक है, ओके। अब देखो जैसे मैंने अपनी पहली वाली वीडियोस में मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई थी। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड के अंदर डेफिनेटली आती है, तो उसको मिस मत करना प्लीज। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसमें बताया था कि हमें रिएक्शन को बैलेंस भी करना होता है। बट स्टूडेंट यहाँ पर देखो आपके पास मतलब कि बोनस पॉइंट है आपके लिए, मतलब कि बेनिफिट की बात है। क्या बेनिफिट की बात है? जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, वो ऑलरेडी बैलेंस होती है। मतलब कि 100 रिएक्शन में से 80 रिएक्शन ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी बैलेंस होती हैं। मतलब मोस्टली रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बैलेंस होती है। आपको उसके बारे में हेडेक नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर आयरन एक है, हाँ आयरन एक है। सल्फेट मॉलिक्यूल एक है, सल्फेट मॉलिक्यूल एक। कॉपर एक है, हाँ कॉपर एक है। ठीक, ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपके लिए बेनिफिट की बात है। ठीक है, अब देखो अगर स्टूडेंट आपको इतना क्लियर है
तो अभी लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज, जैसे हमारा क्वेश्चन बनता है ना, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कई बार एग्जाम में, आज बोर्ड एग्जाम में, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलोंग विद एग्जांपल। ठीक है, तो इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन भी करना आना चाहिए। उसको हम कैसे डिफाइन करें, डेफिनेशन क्या रहेगी, एक सिंपल सी है, आपको ये बस इतनी सी बात थी, ये तो मैं आता ही था। अब माय डियर स्टूडेंट देखो, जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई इतनी आसान लिखी है कि आप एक बार पढ़ोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगी। क्या हो भैया, क्या ऐसी क्या डेफिनेशन, देखो भी ध्यान से बोर्ड पे, डेफिनेशन क्या है, ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज, मैंने क्या कहा, ऐसी हमारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीसीज होती है, वो डिस्प्लेस कर देती है, मतलब हटा देती है, किसको हटाती है, वीक स्पीसीज को हटाती है। ठीक है, और कहां से हटा रही है स्टूडेंट, ये हमारा एक सोल्ट है, तो फ्रॉम इट्स ए सोल्ट, मतलब कि स्टूडेंट जो हमारी स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है वो वीक स्पीसीज को उसके साल्ट से, मतलब कि जब पहले वो उसने साल्ट बना रखा था, उसने फ्रेंडशिप कर रखी थी, ठीक है, सोल्ट में प्रेजेंट था, बट वो स्ट्रॉन्ग स्पीसीज आई, वीक को हटा दिया, कहां से हटाया, सोल्ट में से हटाया। इस वर्ड को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इस वर्ड को आपको ऐड करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने भी जस्ट दिया है, ये वाला बेस्ट एग्जांपल है, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर माय डियर स्टूडेंट आपको इतना क्लियर है तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज को जानेंगे स्टूडेंट। देखो, आज मैं आपको ऐसा मेथड बता दूंगा जिससे आपको याद करने में काफी आसानी होगी, और मैं तो देखो 10th क्लास में मैंने याद की थी, मेरे को अभी वो ट्रिक याद है, ट्रिक तो नहीं कहूंगा स्टूडेंट, वो मेथड ही होता है एक प्रकार का याद करने का। किसी को कोई मेथड सूट करता है, किसी को कोई मेथड सूट करता है। अगर आपको ये वाला मेथड जो मैं आज बताने वाला हूँ अच्छा लगता है तो आपको काफी हेल्प होने वाली है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको आ गई तो आप 90% डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने हाथों से कर दोगे। क्योंकि स्टूडेंट देखो, जो सीबीएसई है वो क्वेश्चन के साथ में बहुत खेलती है, क्वेश्चन पता नहीं किस प्रकार से पूछ लेती है, और हम जो कॉमन सेंस लगाते हैं वैसा क्वेश्चन वो नहीं होता है। इसलिए अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमें पूरा निचोड़ लेना है, पूरा उसका मतलब निचोड़ के हमें पीना है, तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। ठीक है, अभी जानते हैं डिटेल। माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको रब करने वाला हूं, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और साथ में कॉपी पेन लेके बैठे हो तो वेरी गुड, उसको नोट डाउन कर लो पॉज करके। तो आई एम गेटिंग साइड, यू कैन टेक। सो आई होप स्टूडेंट जो ले लिया होगा। तो अभी बढ़ते हैं हमारे आगे। देखो अभी अब मेरे प्यारे बच्चे देखो बोर्ड पे ध्यान से, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है आपके सामने मैंने अभी लिख दी है, तो इसको हम याद कैसे करें। अब मेन बात आती है याद करने की, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बिल्कुल 100% करना है, क्योंकि 99% नहीं करना, कितना करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को 100% करना है, तो हमें ये चीज आनी चाहिए। अब देखो, आपको 1 मिनट में आपको याद करवा दूंगा, बस 1 मिनट दो मेरे को, बस अभी देखो आप जादू मैजिक। देखो भी स्टूडेंट, देखो सब, ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज मैंने कैसे लिखी है, ऊपर जो प्रेजेंट है ना, ये वाली स्पीसीज क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्बन से ऊपर जो प्रेजेंट है, कार्बन से ऊपर जो प्रेजेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने क्या कहा, कार्बन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं सारे किस में आएंगे, मोस्ट रिएक्टिव में आएंगे, और कार्बन से नीचे, कार्बन से लेके लीड तक ये कहां किस में आते हैं, मिडिल रिएक्टिविटी में। और हाइड्रोजन से और ये वाले एलिमेंट हमारे किस में आते हैं, लीस्ट रिएक्टिव में, मतलब बहुत कम रिएक्शन करते हैं लीस्ट रिएक्टिव में। इसलिए तो मतलब सोना चांदी को हम किस में यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि रिएक्शन वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, अभी इसको याद कैसे करें। आप जो ऊपर प्रेजेंट है वो तो मोस्ट रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो घटती जा रही है। मतलब जो पोटासियम वो ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम पोटासियम से कम रिएक्टिव है, कैल्शियम सोडियम से कम रिएक्टिव है। मतलब कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं हमारी जो रिएक्टिविटी है वो घटती जा रही, डिक्रीज होती जा रही है। तो जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट की जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। टॉप पे है मोस्ट रिएक्टिव, बॉटम पे है लीस्ट रिएक्टिव, मिडल में है तो मिडल रिएक्टिविटी। क्लियर हो रहा है। देखो सुनो, मेथड बताता हूं, ये टिप्स कह लो, ट्रिक कह लो, जो कुछ आपको कहना है, जो मैंने याद किया था 10th क्लास में, मैंने जो खुद ने फॉलो किया था वो ये किया था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा। कृपया आप मेरे को एक जेब्रा मत बुलाओ, कृपया आप मेरे को एक जेब्रा मत बुलाओ। इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है, मतलब की ट्रिक ये है, कृपया आप मेरे को एक जेब्रा मत बुलाओ, इसके अलावा आप ये जानो कि कॉपर कैसे सेव करता है गोल्ड प्लेटिनियम को। ये ट्रिक है। क्या है ट्रिक है, जैसे हम कुछ भी ट्रिक बना देते हैं ना, जैसे मैंने यूरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, NH2CuNH2। ये हमारी यूरिया का फॉर्मूला होता है। मैंने कैसे याद किया इसको, मैंने इसको याद किया नाचो CO नाचो, याद हो गया, NH2CuNH2 नाचो CO नाचो। ठीक है, मतलब अपना अपना मेथड होता है याद करने का, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको हमें ट्रिक लगा के, मेथड लगा के याद करना पड़ता है, ऐसे नहीं भूल जाते हैं। जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल होती है, उसके ऊपर मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक ट्रिक है। प्लीज मतलब क्या हो जाए, पोटासियम हो जाए, स्टॉप मतलब सोडियम हो जाए,
कोलिंग मतलब क्या हो जाए कैल्शियम, और मी मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्यूमिनियम, क्यूट मतलब कार्बन, और जेब्रा माने जिंक, इंस्टेड माने आयरन, ट्राई माने टिन, और लड माने मतलब लीड, हाउ माने हाइड्रोजन, कॉपर का कॉपर, सेव हो जाएगा हमारा सिल्वर, गोल्ड का गोल्ड आ जाएगा, प्लेटिनियम का प्लेटिनियम आ जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक याद है, प्लीज मतलब पोटासियम होता है और स्टॉप माने हमारा सोडियम होता है, तो आपको काफी आसान रहेगा और काफी इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर है अभी तक मैंने जो बताया रिएक्टिविटी सीरीज कैसे आपको याद करनी है, देखो स्टूडेंट आपको एक दो बार तो अपने से लिख के देखना पड़ेगा। ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं बना इस दुनिया में कि आप एक बार पढ़ो और वो चीज याद हो जाए। मैंने भी लिख लिख के प्रैक्टिस की थी, तब मेरे को ये ट्रिक याद हुई थी। अब वो भैया कैसी ट्रिक बताई, हमें तो याद नहीं हो रही है। देखो स्टूडेंट सभी का अपना अपना तरीका होता है याद करने का, अपना अपना मैनर होता है। अगर आपको ये ठीक लगता है तो मैं रेकमेंड तो ये करूंगा इसको याद कर लो, और जितना जल्दी आप याद करोगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और एक और बात बताता हूँ स्टूडेंट, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 10th क्लास में अगर आप अभी सीरियस नहीं होगी तो बाद में प्रॉब्लम आने वाली है। और स्टूडेंट जो बोर्ड की क्लास होती है काफी बड़ी बात नहीं होती, आपके सिलेबस में से पूरा आता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिएक्शन में ऐसा क्यों हुआ, सारा कंसेप्ट हमें जानना है। मैं तो ये कहता हूँ कंसेप्ट इज पावर। अगर स्टूडेंट आपको इतना क्लियर है तो अभी थोड़ा आगे देखो। मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखूंगा, आपको मेरे बताना है क्या वो रिएक्शन हो पाएगी या नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कॉपर की रिएक्शन हो रही है आयरन सल्फेट के साथ में, कमेंट बॉक्स में बता दो जिसको आता है, क्या कॉपर की रिएक्शन इसके साथ में हो सकती है। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूं, रिएक्टिविटी सीरीज देख लो। कॉपर कहां पर है, कॉपर यहां पर है, मतलब ये डिक्रीज करा। स्टूडेंट देखो यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने तो कुछ एलिमेंट यहां पर लिख दिया, मतलब ये भी, ये एलिमेंट इनके नीचे है, ये एलिमेंट इनके नीचे है। ठीक है, अब देखो यहां पर स्टूडेंट आयरन हमारा कहां पर है, अरे आयरन यहां पर है, काफी ऊपर प्रेजेंट है, कॉपर बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। और मैंने बताया था नीचे जब हम नीचे जाते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो मैं क्या कहूंगा, आयरन से कॉपर क्या कम रिएक्टिव है, मतलब कि ये हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव है, ये और ये हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव, इसलिए हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव। तो यहां पर स्टूडेंट क्या होगा, हमारा कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। रीजन बताना पड़ेगा आपको, रीजन क्या है, हमारा कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव देन आयरन से, और ये दुनिया में कभी नहीं हो पाया है एक कमजोर चीज स्ट्रॉन्ग चीज को हरा पाए। तो भैया थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, बट यहाँ पर जो हमारा कॉपर इसको नहीं हटा पाएगा, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीजन क्या बताओगे, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, देयरफॉर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज स्टार लगाते चलो। एनसीईआरटी में साफ साफ इसके ऊपर बता रखा है, इसलिए मैंने करवाया आपको। क्लियर है, एक एग्जाम्पल और कर ले क्या, यस कर लिए एक और एग्जाम्पल। देखो अभी एक एग्जाम्पल चलो स्टूडेंट आपके लिए कर लेते हैं, और एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए दूंगा करने के लिए होमवर्क, और आप मेरे को कमेंट करके बताओगे लास्ट में। देखो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने कहा पीबी की रिएक्शन हो रही है कॉपर क्लोराइड के साथ में, पीबी की रिएक्शन हो रही है कॉपर क्लोराइड के साथ में। अब वो पीबी हमारा क्या होता है देखो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे सिंबल लिख रखे हैं, ये लीड होता है हमारा, क्या होता है, लीड, लीड का सिंबल होता है। अब देखो स्टूडेंट हमारा जो लीड है वो ज्यादा रिएक्टिव, देखो कॉपर हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, नीचे है, कॉपर ये रहा, मतलब ये एलिमेंट हमारे इनके नीचे है, तो कॉपर लीड के नीचे आएगा ये सुनो, तो स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, लीड हमारा ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव है। हाँ ये ठीक है, क्योंकि देखो ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज वीक को हटा सकती है। ये जो लीड है हमारे कॉपर के पास जाएगा और कॉपर को हटा देगा, कहेगा भाई मैं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं, मैं तेरे से ताकतवर हूं, तू आराम से हट जा, नहीं तो प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये बेचारा हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर ही बना लेगा लीड क्लोराइड प्लस Cu कॉपर और स्टूडेंट देखो जो हमारे सोल्ट होते हैं ना सारे पानी में होते हैं, सारे के सारे सोल्ट किस में होते हैं, पानी में होते हैं। नमक पानी के अंदर घुलता है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाने के लिए हमारा सोल्ट हमेशा पानी में होना चाहिए, सॉलिड में कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको एक्वस लिखना पड़ेगा, और जो हमारा एक प्रोडक्ट बनता है वो भी एक्वस में बनता है, वो भी किस में बनता है, एक्वस में। नाउ स्टूडेंट अभी आती है आपकी बारी। अब देखिए स्टूडेंट आपको कितना समझ में आया, कितना आपको वैल्यू मिली इस वीडियो को देखने के बाद में, आपको अच्छे समझ में आया नहीं आया वो इस एग्जांपल से भी पता चलेगा। कैसे, देखो मैंने एग्जांपल लिखा और आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ये रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मैं कहता हूँ स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम की रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में, किसके साथ में हो रही है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में हो रही है। तो ये क्या बनाएगा, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, सारा कुछ ये सब कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी बच्चे करेंगे, और इसका आंसर मैं अपनी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। और जो बच्चा मेरे कमेंट करेगा मैं उसको स्पेशली अपनी वीडियो के अंदर अनाउंस करूंगा कि इस बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था। सो
आई होप स्टूडेंट कि आपको आज जो मैंने करवाया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्या होती है, क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, लेस रिएक्टिव स्पीसीज क्या होती है, मोर रिएक्टिव स्पीसीज क्या होती है, और रिएक्टिविटी सीरीज को हम डिटेल में जाना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होता है, मिडिल रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं। क्लियर हो रहा है? ट्रिक के साथ में हमने उसको याद किया है। अगर आपको देखो स्टूडेंट, मैं रेकमेंड यही करूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद में रिएक्टिविटी सीरीज की आप प्रैक्टिस करो। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, वो रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करती है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आती है, 100% है। और अगर आप इतना काम कर लेते हो सीबीएसई के अंदर में, आपके 1-2 नंबर पक्के होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी, वैल्यूएबल लगी है, लगता है वीडियो में थोड़ा कंटेंट था हमारे काम की थी, तो वीडियो प्लीज लाइक कर दो। अगर चैनल पे आप नए हो, आप 10th क्लास के अंदर पढ़ते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम 10th क्लासेस साइंस चैनल पे करवाते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे सीखते रहो और ऐसे ही स्माइल करते रहो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।